बच्चों अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या बोल रहा है, ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस सो द लेटर एज गिवन बिलो। एक बच्चे के पास 6 डाई है और जो 6 डाई है एक एक डाई में ए बी सी डी ई और ए लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड सेकेंड वन इज डी। बोला कि एक बार फेंका गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ए का कितना प्रोबेबिलिटी है आने का और डी का कितना प्रोबेबिलिटी है आने का। बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ देखो ये टोटल कितना है हमारा 6 है और यहाँ फर्स्ट में पूछ रहा है, फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, ये क्या होगा, आपको फॉर्मूला मालूम है, टोटल से फेवरेबल आउटकम क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ओके, सो फेवरेबल आउटकम्स क्या पूछ रहा है, ए कितना है, देखो बच्चों यहाँ 2 है, 1 और यहाँ 1 2 है, तो फेवरेबल ए कितना हमारा 2 है और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, ये है 6। अभी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा एंड 2 3 जा, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 1/3, ये 1/3। फर्स्ट का आंसर हो गया 1/3। सेकेंड का पूछ रहा, सेकेंड में क्या पूछ रहा, देखो डी आने के कितने चांसेस है। तो देखो ये 6 में से डी ओनली 1 है, तो यहाँ पी ऑफ डी करेंगे। पी ऑफ डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, बाय क्या होगा, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो जो हमारा फेवरेबल है डी चाहिए, डी कितना देखो बच्चों एक ही है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और टोटल कितना है 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और ये तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो इसका आंसर यही हो गया। तो हमारे सेकंड का आंसर ये है और ये फर्स्ट का आंसर ये है। बच्चों अभी करेंगे हम 20 नंबर सम। इसमें दिया हुआ है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in the figure, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। बच्चों यहाँ बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, बीच में सर्किल है, तो जब डाई हम फेंकेंगे इसमें तो कितना चांसेस है इस सर्किल वाला एरिया में आने के लिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, ये सर्किल का एरिया और ये रेक्टेंगल का एरिया। ओके, चलो शुरू करते हैं। डायमीटर ऑफ सर्किल लिखेंगे, डायामीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू 1 मीटर। डायामीटर ऑफ सर्किल इज गिवन 1 मीटर। तो बच्चों रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाता है। रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू 1/2 मीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू, यू नो द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई को हम ऐसे ही रहने देंगे, आर के जगह हम क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये π/4 हो जाएगा, π/4 स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट में हम लेंगे ये हमारा रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3 मीटर गिवन एंड breadth of rectangle इक्वल टू 2 मीटर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको मालूम है L इंटू बी होता है, तो क्या 3 इंटू 2 मतलब 6 स्क्वायर मीटर। अब हमें दोनों का एरिया आ गया, अब निकालेंगे इसमें पड़ने की प्रोबेबिलिटी, कितना चांसेस है कि डाई हमारा इसमें रुकेगा। तो यहाँ लिखेंगे P ऑफ फॉलिंग डाई इन सर्किल में पड़ने के कितना चांसेस है। तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। बच्चों फेवरेबल क्या है, इसमें गिरना है तो इसका एरिया कितना है हमारा, देखो यहाँ पाई क्या है, पाई बाई 4, यहाँ लिखेंगे पाई बाई 4, ओके। और नीचे है टोटल आउटकम कितना है हमारा, देखो 6 है। यहाँ टोटल ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 6। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये पाई बाई 6 4 जा 24, ओके। ये आ गया हमारा आंसर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग इन सर्किल, डाई को सर्किल में गिरने का चांसेस कितना है, पाई बाई 24, यही हमारा हो गया आंसर। इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 21, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स of which 20 are defective and other are good. Nuri buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draw one pen at random and give it to her. What is the probability that she will buy it and second one she will not buy it? यहाँ क्या बोला बच्चों, ये लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 पेन है, 144 पेन है, ओके, ऑफ विच, और उसमें से 20 डिफेक्टिव है। तो दुकानदार उसमें से एक निकाल रहा है, तो कितना चांसेस है, एक लड़की जो नूरी खरीदने गई है, अगर अच्छा पेन आया तो वो तो खरीदेगी, और अच्छा पेन नहीं निकला तो वो नहीं खरीदेगी। इसका मतलब गुड पेन आने के चांसेस कितना है और बैड पेन आने का चांसेस कितना है। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पेन कितना है 144, डिफेक्टिव कितना है 20। तो यहाँ लिखेंगे टोटल पेन ये है 144, ओके। डिफेक्टिव पेन कितना है इसमें, देखो डिफेक्टिव पेन कितना है 20 है, ये हमारा 20 है। तो गुड पेन कितना हो जाएगा, अच्छा जो पेन है ये 144 में से 20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 124 पेन क्या है, अच्छा है। 124 पेन अच्छा है और 20 पेन अच्छा नहीं है, मतलब वो चल नहीं रहा। ये दोनों को मिला के कितना है 144। तो यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, दुकानदार निकालेगा, अगर अच्छा पेन निकल गया तो नूरी बाई करेगी और नहीं अच्छा निकलेगा तो वो नहीं खरीदेगी। तो फर्स्ट केस में बच्चों, ओके, सी विल बाई इट, ओके। तो पी ऑफ ई क्या होगा, सी विल बाई, ओके। तो ये क्या होगा, फेवरेबल आउटकम लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम्स होता है, टोटल आउटकम। बच्चों फेवरेबल क्या है, सी विल बाई, तो क्या बाई करेगी, जो अच्छा पेन है वही बाई करेगी, मतलब 124 ये फेवरेबल है, और टोटल कितना है 144 बाई 144। इसको हम कैंसिल करेंगे, ओके। तो देखो 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4, ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा 12, 2 बच गया 24, 4 6 जा 24, ओके। तो और तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये होगा 31 बाई 36, पहले का आंसर है प्रोबेबिलिटी कि वो इतना प्रोबेबिलिटी है
कि सी विल बाई। सेकेंड वन प्रोबेबिलिटी नॉट बाई, नॉट बाई। तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, बाई टोटल आउटकम। तो कब नहीं खरीदेगी, जब पेन अच्छा नहीं होगा। तो पेन अच्छा कितना नहीं है बोलो, ये 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 और टोटल, टोटल कितना है 144, 144। ओके, तो ये भी देखो 4 से 4 5 जा 20 और यहाँ 4 3 जा 12, 2 बच गया, 24 हो जाएगा। तो 4 6 जा 24, तो ये कितना हो गया हमारा 5/36। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं खरीदेगी, ये प्रोबेबिलिटी नहीं खरीदने का और ये प्रोबेबिलिटी है खरीदने का। ओके, नोट करें।